हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। अब इसी के जरिए आपका एडमिशन हो रहा होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कुछ स्टेट प्राइवेट इंडियन टू बी यूनिवर्सिटी में करना। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है और कॉम्प्लेक्स होने की वजह से बहुत से बच्चों का रिजेक्शन भी होता है। 2022 से एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है और 2022 से मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारा परसेंटेज ऐसा है स्टूडेंट का जो कि रिजेक्शन का सामना करता है हर साल। तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जो कि आपको नहीं करनी है सीयूटी 2025 की फॉर्म फिलिंग के दौरान, जिनकी वजह से आपका रिजेक्शन हो जाता है। सो व्हाट आर द रिजेक्शन रूल्स, जो कि बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द एनटीए का जो भी डेटा है, बेस्ड ऑन द एनटीए की जो भी पॉलिसीज है, या बेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटीज की एडमिशन पॉलिसीज, चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई सुपर गाइड बाय टॉप रैंकर्स की टीम ने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। आपको केवल डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट चेक करना है, वहां पर आपको ये पूरी की पूरी एक्सेल शीट का एक्सेस मिल जाएगा, जहां पर क्लासेस के नाम, क्लासेस के लिंक, एंड यू कैन एक्सप्लोर ऑल दीज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी नहीं पे करना है। मॉक टेस्ट, मिनी मॉक, पीडीएफ डाउनलोड, ब्लॉग्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस, एवरीथिंग। फिर इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपनी वीडियो पर आ जाते हैं। सबसे पहली बात क्या है यहां पर कि सबसे पहले मैं सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करूं। बहुत जल्दी सीयूटी यूजी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो बच्चे जल्दी जल्दी से फॉर्म फिल करने में लगेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इट इज नॉट अ फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले फॉर्म फिल करेंगे तो आपका यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होगा। ऐसा कतई भी नहीं है। कम से कम 7 दिन का वेट करना है। और 7 दिन का वेट मैं किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर देखा गया कि लगभग 14,99,000 यूनिक नंबर ऑफ स्टूडेंट ने रजिस्टर किया। उनमें से 2,45,287 स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का चुनाव किया। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का चुनाव करने के बाद जो फर्स्ट फेज है ना, वो कंप्लीट किया। लेकिन सेकंड फेज, जब व्हेन इट कम्स टू दी कॉलेज एंड कोर्स की प्रेफरेंस, जहां पर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाता है ना, वहां पर केवल 1,85,000 बच्चे ही चूज कर पाए। तो इतना तगड़ा ड्रॉप यहां पर देखने के लिए मिला। बाकी बच्चों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। ये किस लिए होता है कि बच्चे कई बार ये चेक नहीं करते हैं कि भैया यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस कोर्स के लिए, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सो एटलीस्ट ये देखो कि क्या क्या नोटिफिकेशन के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। आप क्या करेंगे, जैसे यहां पर नोटिफिकेशन आएगा, आपका नोटिफिकेशन आ गया, फिर उसके बाद आप देखिए कि यूनिवर्सिटीज का एडमिशन बुलेटिन कब आ रहा है। और उसके बावजूद भी आपको कम से कम 5 या 6 दिन रुकना है। उस एडमिशन बुलेटिन को बार बार डाउनलोड करके देखना देखना कि कहीं को चेंज तो नहीं हो रहे। तो इस तरह के चेंजेस आपको ऑब्जर्व करने हैं। इस तरह की वीडियोस, इस तरह के मेंटोर आपको सर्च करने जो कि आपको बता सके कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। और इस बार तो बहुत सारे चेंजेस होने पॉसिबल है, होंगे ही, और हमें पहले भी पता चल चुका है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। तो इस बार बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होंगे कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के, जिनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर चेंज आएगा एज पर दी न्यू पॉलिसी सजेस्टेड बाय यूजीसी। इसके बाद डोमेन जो है एज पर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। आपने एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, फिर उसके बाद यहां पर लगभग 23 डोमेन आते हैं, 23 डोमेन है। और इनमें से आपको चूज करना है कि कौन से डोमेन का आपको चुनाव करना है। तो यहां पर लिखा हुआ भी है कि सेलेक्ट द डोमेन बाय कंसीडरिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स यू आर टारगेटिंग। कौन सा कोर्स आप टारगेट करें उसका कंसीडर करते हुए अपना डोमेन सिलेक्शन का चुनाव करें। भले ही यूजीसी आपसे बोल रही है कि आप क्लास 12 इररिस्पेक्टिव क्लास 12 डोमेन भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास 12 वाले डोमेन ही चूज करें। इससे क्या होगा, आपको मार्क्स लाने में आपका स्कोर जो है वो अच्छा होगा, क्योंकि आप उन डोमेन्स को पूरे साल पढ़ते हुए आ रहे हैं, वर्सेस वो डोमेन जो कि आप केवल 1.5 या 2 महीने पढ़ेंगे और आपने कोई और क्लास 12 के जो क्लास 12 में नहीं पढ़े वो डोमेन ले लिए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अच्छा स्कोर करना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट चूजिंग द यूनिवर्सिटी एज पर इट्स डीएनए। बच्चे जाते हैं यार, कोई भी बच्चा है साइंस का स्टूडेंट, जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चुनाव कर लिया। भाई कोई भी बच्चा है देख रहा है कि कॉमर्स मुझे करना है, तो पहले उसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रायोरिटी पर रख दी। तो आप इस तरीके से रखते हैं, जैसे कॉमर्स का स्टूडेंट है तो यहां पर आप रखेंगे डीयू बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, बीएचयू बीकॉम ऑनर्स, बीएचयू बीकॉम ऑनर्स एफएमएम, बीबीएयू यूनिवर्सिटी, ये सारे आप इस तरीके से चुनाव करते हैं यूनिवर्सिटीज का। तो आपकी प्रेफरेंस शीट एकदम अच्छी होनी चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। ध्यान रखना, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना डीएनए होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले बच्चों का गढ़ माना जाता है। अगर आप बनारस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स तीनों स्टूडेंट का गढ़ माना जाता है। साथ में अगर आप लॉ की बात करेंगे तो बनारस यूनिवर्सिटी का सबसे पहले नाम आता है। बीए एलएलबी का इनका फ्लैगशिप कोर्स है। किस यूनिवर्सिटी का कौन सा फ्लैगशिप कोर्स है, यह आपको जानना जरूरी है। बीबीए की बात करेंगे तो बीबीए आपको यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, बेहतरीन कॉलेज।
इसके बाद बीएचयू का बीकॉम ऑनर्स एफएमएम आप चूज कर सकते हैं अगर आप बीबीए का एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहते हैं तो वो एक बीबीए के इक्विवेलेंट ही है। तो इस तरीके से आपको हर एक यूनिवर्सिटी का डीएनए जानना पड़ेगा, तभी आप यूनिवर्सिटी का चुनाव करें। एटलीस्ट 5 यूनिवर्सिटी तो अपनी विश लिस्ट में रखें ही, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया, और आप चूज कर सकते हैं जीजीएस, आईपीयू, आईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ। तो इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज हैं आपकी विश लिस्ट में होनी चाहिए। 6-7-8 यूनिवर्सिटी मैंने ऑलरेडी बता दी है। आगे बढ़ते हैं। और एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना बनाना। बच्चे क्या करेंगे, यार बीकॉम ऑनर्स का है तो यार मैं एक लैंग्वेज ले लेता हूं और एक यहां पर अपने 3 डोमेन ले लेता हूं क्लास 12 के। भाई कई बहुत सी यूनिवर्सिटी में देखा जाता है कि केवल जनरल टेस्ट के बेस पर ही आपका बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम के अंदर एडमिशन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। बेस्ट कॉम्बिनेशन कैन बी लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स ऑफ योर क्लास 12 प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्बिनेशन यू विल बी एलिजिबल फॉर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ओवर देयर आफ्टर दिस यूटी यूजी एग्जामिनेशन। तो ये बात आपको मेच्योर करनी है, ठीक है। डोंट मिस द लैंग्वेज टेस्ट एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और वैसे भी लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड है, इसीलिए ही हमेशा से हाईएस्ट टेकन टेस्ट रहते हैं हर साल सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, क्योंकि बच्चे बैकअप ऑप्शन की तरह भी कंसीडर करते हैं। इसके बाद यहां पर बात करें डॉक्यूमेंट मिस्टेक। सबसे ज्यादा बहुत सिली मिस्टेक बच्चे करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। यहां पर जो फोटो अपलोड करेंगे वो बहुत ब्लर रहती है। आप देखना, आप खुद अपनी फोटो खींच के कहीं अपलोड करके देखना, बहुत ब्लर रहती है। सिग्नेचर ब्लर रहते हैं, फोटो से यही पहचान नहीं पाता है इन्विजिलेटर जब आप सीयूटी यूजी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग के बाद एग्जाम देने जाते हैं कि भैया ये आकाश है या ये वाला आकाश, कौन सा सही आकाश है, कौन आधार कार्ड वाला आकाश सही है, ये वाला आकाश सही है या फिर ये वाला आकाश सही है। तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ब्लर नहीं रखना है, उसी साइज या फॉर्मेट में देना है जिस साइज या फॉर्मेट में मांगा है सीयूटी यूजी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग के दौरान। इसी चैनल पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पड़ी हुई है, जाकर चेक कर लेना एक बार कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और उनकी डेट और फॉर्मेट क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूटी यूजी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग की बात अगर हम करें तो यूनिवर्सिटी की फॉर्म फिलिंग में जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उससे एकदम डिफरेंट डेट और फॉर्मेट मांगता है। अगर सीयूटी यूजी फॉर्म फिलिंग की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद के डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा, ये डेट होना चाहिए। तो गाइस मेक श्योर टू गेट रेडी विद द डॉक्यूमेंट फर्स्ट before filling the CUT UG examination. This was all about the video, guys. In case if you guys have any query, you guys can connect with us 6363286363. इस नंबर पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी सजेशन मुझे दे सकते हैं या किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहते हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। सॉरी। इसके बाद डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट, क्योंकि यहीं पर आपको ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज का मटेरियल मिल जाएगा। एक्सप्लोर दीज रिसोर्सेज एंड स्टार्ट लर्निंग फॉर द CUT एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।